नमस्कार, मैं अनुभव। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर पर। पूरा अयोध्या इस समय राममय हुआ है। अयोध्या नगरी सजाई जा रही है। अयोध्या से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। लोग अयोध्या के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूर दराज से लोग आए हैं वह अयोध्या को देख के एक अद्भुत नज़ारा भी बता रहे हैं। लेकिन अयोध्या से महज 20 किलोमीटर दूर एक मखौरा धाम भी है। यहाँ भी ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ की कहानी, भगवान दशरथ का पुत्र नहीं हो रहा था, तब एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराई गई थी, जो यज्ञ यहीं से कराया गया था। अब इसकी पूरी कहानी क्या है, यहाँ मौजूद पंडित जी हैं, इनसे बात करेंगे कि यहाँ जो जगह है इसकी क्या विशेषता है और क्या कहानी है। पंडित, नाम क्या है आपका? सबसे पहले जय श्री राम। और आपको सब परिवार के लिए, सब चैनल वासियों को स्वागत है इस मखौड़ा धाम में आने के लिए। इस भूमि का महत्व है, दशरथ जी महाराज को जो चौथे पन में पुत्र नहीं था, तब पुत्रेष्टि काम यज्ञ जो है इसी मखौड़ा धाम में कहा गया है। मख से यज्ञ, यज्ञ से राम। पहले यहाँ यज्ञ हुआ तो राम जी अयोध्या जी में प्रकट हुए। उस यज्ञ को कराने वाले कौन है? तो श्रृंगी ऋषि जी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। सब ऋषि मुनि आए और इसी भूमि पर यहाँ पे भगत सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगट अग्नि चरु कर लेने। इसी मनोरमा नदी के तट पर यज्ञ हवन किए तो अग्निदेव खीर लेके प्रकट हुए। फिर वही खीर तीनों रानिया को दिया गया तो दशरथ जी के आंगन में चारों भाई प्रकट हुए। वही यज्ञ अभी भी साक्षात दशरथ जी के राजमहल के जो वर्तमान पीठाधीश्वर श्री सतगुरुदेव भगवान है, उनकी अध्यक्षता में प्रतिवर्ष बैसाख में यहाँ पे विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। चैत्र रामनवमी को राम जी प्रकट हुए, उनके छठी के उपलक्ष्य में यहीं पे आए और देश के हर कोने कोने से संत भक्तगण सबको आए। और अयोध्या का 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। 84 कोसी परिक्रमा इसी मखौड़ा धाम बस्ती जिले से मनोरमा नदी के तट से यहीं से शुरू होता है और 4-6 जिला घूमकर पुनः यहीं पे आते हैं। समापन भी होता है और उसी समापन के उपलक्ष्य में यहाँ पे यज्ञ का भी विशाल आयोजन किया जाता है। बता दें, ये अयोध्या नहीं, ये बस्ती जिले में पड़ता है ये जो धाम है। और महंत जी ने बहुत अच्छी बात बताई। बस एक बार और बताइए कि आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 2006 से हैं और यहाँ पे 2006 से प्रतिवर्ष यहाँ पे यज्ञ का आयोजन होता है। और सीताराम नाम संकीर्तन 12 नवंबर 2019 से यहाँ पे 24 घंटा दशरथ महल महाराज जी की अध्यक्षता में सब जनता के सहयोग से 24 घंटा अनवरत राम नाम कीर्तन चलता है। और सबसे बड़ा बताना क्या है, जो अब देखिए ऐतिहासिक काम जो कई वर्षों के बाद आज हम सबके बीच में ऐसा समय आया है, क्षण आया है, जो 22 जनवरी को विशाल हर घर कोने कोने में, हर घर में सीताराम नाम कीर्तन, दीपोत्सव और राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव किया गया। ये सब सने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हो रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हो रहा है। और यहाँ के जो वर्तमान सांसद जी, विधायक जी और जनप्रतिनिधि, जनता लोग 13 तारीख को बहुत विशाल यहाँ पे आयोजन किया गया था, जो परिक्रमा यहाँ से 21 किलोमीटर चला है। हम ये चाहेंगे जो कोई भी भक्त अयोध्या आ रहे हैं वो मखौड़ा जरूर आवे, क्योंकि महाराज दशरथ जी महाराज को मनोकामना इसी मनोरमा नदी के तट से उनके मनोकामना पूर्ण हुआ। जो कोई भी भक्त आएंगे उनको भी यहाँ से मनोकामना पूर्ण होगा। और मनोरमा नदी का जो है यहाँ पे देख ही रहे आपके सामने जो भी है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है। और इसकी हम ये चाहेंगे सरकार से, जैसे अयोध्या में सौंदर्यीकरण का काम अच्छा से अच्छा हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो राम जी के जहाँ जहाँ उनका चरण कमल है वहाँ भी विकास हो रहा है, तो मनोरमा जी का भी यहाँ विशेष ध्यान देवे। जो यहाँ पे सफाई का अभियान हो, सफाई हो, जो भक्त लोग आवे यहाँ पे आचमन करे, स्नान करे और दर्शन करे। इस मनोरमा नदी का उद्भव स्थली जो है गोंडा जिले के इटिया थोक से है और उसको से बस्ती जिला में कुआने नदी में जाकर संगम हो गई है। और अयोध्या का जो यहाँ यज्ञ हो रहा था तो घृतनाला घी कम पड़ गया था, सरजू जी ने घी दी है, जो बगल में घृतनाला भी कहा गया है। यहाँ मखौड़ा में मनोरमा जी और घृतनाला को संगम आके मिल गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। सूरजदास जी महाराज, मखौड़ा धाम। एक और शख्स मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। नाम क्या आपका? हमारा नाम करुणेश कुमार है और हम यहाँ पर लगभग 2003 में आए हैं। अच्छा, तो मंदिर में क्या मतलब पुजारी हैं या बस ऐसे आप दर्शनार्थी हम तो हैं? दर्शन के लिए यहाँ रोज आते हैं, मनोरमा में स्नान भी रोज करते हैं। अच्छा, पूरा अयोध्या सज रहा है। अयोध्या मतलब जो अभी काम अयोध्या में इतना जल्दी जल्दी काम हो रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। आपके मखौड़ा धाम में मंदिर मतलब ये कब से बन रहा है, पहले तो आप ये बताइए फिर आप। ये मंदिर तो 4 वर्षों से बन रहा है और ये जो अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ भी हम लोग
विचार में है कि पहले वहाँ अभी विचार में है, लेकिन आप नहीं चाहते जैसे भगवान राम से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं, जब लोग अयोध्या आए तो अयोध्या से इसको भी ऐसा जोड़ा जाए कि लोग यहाँ भी आने के लिए सोचे। इस पर सरकार कार्य कर रहे हैं, हमारे यहाँ के विधायक जी अच्छा। इस पर कार्य कर रहे हैं। कब से कार्य हो रहा है इस पे? ये जान लीजिए कि सन 2014 के बाद से यहाँ पर विकास ही विकास हो रहा है, बहुत कार्य हुआ है। इसके पहले मंदिर की स्थिति ऐसी नहीं थी? नहीं, बहुत जर्जर स्थिति थी यहाँ की। यहाँ से लोग जानते नहीं थे कि मखौड़ा धाम कहाँ है। अच्छा, चलिए आप देख सकते हैं कैसे हरि कीर्तन भी यहाँ की है। ये कीर्तन जो हो रहा है ये रोज होता है कीर्तन? ये अनवरत चलता रहता है। क्या कह रहे हैं? अनवरत। ये जो कीर्तन है 12 नवंबर 2019 से दशरथ महाराज जी की अध्यक्षता में सब जनता के सहयोग से हमारे 12 वर्ष के लिए संकल्प है। 12 वर्ष का मतलब पूर्ण ब्रह्म राम जी जो है 12 महीना 11 महीना 24 दिन माँ के गर्भ में थी, इसलिए 12 वर्ष के लिए यह संकल्प हमारे दशरथ महाराज जी का है और जनता की संकल्प है से यहाँ अनवरत राम नाम कीर्तन 24 घंटा। अभी 12 वर्ष नहीं, ये यहाँ पे मखौड़ा धाम में जैसे यज्ञ 5 साल के लिए किया गया था, अब प्रति वर्ष यज्ञ हो रहा है, वैसे ये 24 घंटा ये अनवरत के लिए जो कोई भी यहाँ रहेगा उस कीर्तन को यहाँ पे इसको लेके चलेगा यहाँ से। अच्छा, यज्ञ जो ये तो पुराने टाइम में, अब यज्ञ होता है इन्हें उस मतलब उस भावना से लोग अभी भी यज्ञ करवाते हैं, आते हैं नहीं करते? देखिए जो लोग उस समय यज्ञ में भाग लिए महाराज दशरथ जी महाराज, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी, वैसे अभी भी बैसाख में जो यज्ञ होता है, जो पुत्रहीन व्यक्ति जिसको पुत्र नहीं है, जिसको नौकरी, जो भी मनोकामना के लिए ये कहा गया है काशी क्षेत्रे कृतम पापम प्रयाग क्षेत्रे विनाश्यति, प्रयाग क्षेत्रे कृतम पापम अयोध्यायाम विनाश्यति, अयोध्यायाम कृतम पापम मनोरमा वज्र लेपो भवा। कहीं भी पाप किए हो इस मनोरमा नदी में आके स्नान कर लेंगे, आपकी पाप धुल जाएंगे और जो कोई भी मनोकामना मानेंगे इस मनोरमा जी से वो मनोकामना आपको पुनः यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए अभी भी यहाँ यज्ञ होता है? अभी भी बैसाख में बता तो रहे हैं, बैसाख में अक्षय तृतीया से जानकी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे 24 घंटा यज्ञ जो है 7 दिन के लिए रामायण के पाठ होता है, कीर्तन होता है, यज्ञ हवन होता है, कथा होता है, भंडारा होता है, सब चीज़ यहाँ पे 7 दिन तक ले उत्सव बहुत विशाल यहाँ पे चलता है। अच्छा, उस 7 दिन के अंदर कितने लोग यज्ञ करा लेते होंगे यहाँ? 7 दिन में उसमें सीमित है, जो 21 जजमान रहेंगे और लास्ट दिन अनमर्त जो कोई भी आएंगे उनको हवन किया जाता है और खीर का प्रसाद दिया जाता है जिससे उनको कल्याण हुआ। तो खीर का प्रसाद कितने लोगों को दिया जाता है? कि जितने भी लोग आए उतने दिया? जो कोई भी भक्त आ जाएंगे जिनको चॉइस है पुत्र के लिए मनोकामना के लिए उनको प्रसाद की तो कोई ये है नहीं, प्रसाद अपना जितना लोग ले जाए यहाँ से प्रसाद, और भंडारा में जितना लोग भाग ले वो अपना प्रसाद ले सकते हैं। एक और शख्स मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक पाठक दादा भाई है और कवि हूँ मैं। फ़िलहाल अपने यहाँ इसी धरती में पैदा हुआ हूँ, मेरी पितृभूमि है ये, मातृभूमि है ये। तो आप महाराज जी ने जैसे कि बताया यहाँ पे मखौड़ा धाम जैसे अयोध्या की एक गरिमा है, एक प्रतिष्ठा है कि वहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ, वैसे ही उद्भव स्थली यही है, भगवान का मूल यहीं से जुड़ा हुआ है, अयोध्या से ही जुड़ा हुआ है हमारे राम का मूल, यहाँ क्षेत्र मखौड़ा धाम से ही जुड़ा हुआ है। और जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया, चाचा जी ने बताया हमारे, कि यहाँ पे लोग पुत्र की कामना से आज भी आते हैं। जैसे त्रेता युग में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ था और उसके बाद राजा दशरथ जी को पुत्र रत्न में भगवान श्री रामचंद्र जी और चारों भैया प्राप्त हुए, वैसे ही आज भी लोग पुत्र के कामना से यहाँ पे यज्ञ में भाग लेते हैं। महाराज जी और दशरथ महल के महाराज जी हैं श्री विंदु गद्याचार्य जी महाराज जी, उनकी अध्यक्षता में यज्ञ होता है और कई वर्षों से होता है और लोग सहभागी होते हैं इसमें, और ईश्वर की कृपा है और उनको जो भी लोग यहाँ सहभागी होते हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, आज भी ये प्रमाणित है जी। और हमारे यहाँ मैया सरयू, जैसे वहाँ पे अयोध्या मैया सरयू बहती हैं और उनका भी महाराज जी ने श्लोक में बताया आपने कि उनका प्रयागराज और तीनों नदियाँ सब आते हैं, अपना पाप वहाँ मतलब देते हैं और सब मैया ले लेती हैं माता सरयू। उसी तरह से माता सरयू जब जो है ज़्यादा भारी हो जाती हैं लोगों के पापों से, तो वो आती हैं मनोरमा को दे देती हैं अपना सारा पाप, और मनोरमा को वरदान है, ये मैया है हमारी, इनको वरदान है ये कि जितना पाप ताप है सब स्वयं ही नष्ट हो जाता है, मन का पाप कट जाता है मनोरमा में। और ऐसा ही है कि और अभी तो अयोध्या में सब राममय हो गया है, तो 4 पंक्तियाँ रखता हूँ मैं अपना, क्योंकि कवि हूँ मैं। कवि है और जब तक कविता को एक दो शब्दों में नहीं जी 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 जी
कि राम तन हो गए राम मन हो गए, कि राम तन हो गए राम मन हो गए, राम जीवन का मेरे सुखन हो गए, कि राम जीवन का मेरे सुखन हो गए, कि जीत कर आ गए हैं महल में प्रभु, कि जीत कर आ गए हैं महल में प्रभु, राम मेरे हृदय का नयन हो गए, राम मेरे हृदय का नयन हो गए। और एक दोहा मैंने लिखा था, कभी राम जन्मभूमि में गया तो तंबू में भगवान को देखा और उनसे मैंने कहा ऐसे ही अपनी अवधि में कि प्रभु अब तुमसे मिले ना आए पाई, अब तंबू में रहो जब तक तब तक तो ना आई, तंबू से जब तू बाहर आई, जब वो महल में आई, जब वो तबे मिले आई, नहीं तो बुलाए ना मैं, सीधी चीज़। तो फिर मैंने उनसे ऐसे एक दोहा है कि प्रभु ही दरस मोहि चाहिए और कृपा करव अवधेश, महाराज जी, कि प्रभु ही दरस मोहि चाहिए कृपा करव अवधेश, और जय विधि तुलसी को मिले प्रभु ही कौशलाधीश। ये आप तुलसीदास जी को मिल रहे हैं, वो तो ज्ञानी ना नाम और बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो मैं मूर्ख आदमी, हमको भी मिली है, बालक हम भी हैं इसी कामना से। और बाकी वहाँ का जो है राम भगवान रामलला आ रहे हैं अयोध्या मंदिर में हमारे, तो हम लोग का भी प्रयत्न है। 4 वर्षों से यहाँ पे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, देख सकते हैं आप मंदिर का डेवलपमेंट पूरा। लेकिन 4 वर्षों में काम उतना तेजी से नहीं हुआ। हाँ, कुछ चीज़ें रहीं और दो कोरोना काल कुछ बीच में आ गया, उसके वजह से जो है नहीं हो पाया, इस वजह से। और बाकी चीज़ें बहुत तेज़ी में चल रही हैं। अब वहाँ के बाद यहाँ की बारी है, बहुत जल्दी यहाँ पे भी भगवान प्रतिष्ठापित होंगे, मंदिर बन चुका है, थोड़े बहुत जो कार्य हैं वो जल्दी ही यहाँ पे संपन्न हो जाएंगे। और महाराज जी के अध्यक्षता में, महाराज श्री दशरथ महल के अध्यक्षता में, और यहाँ पे सब कुछ संपन्न हो जाएगा। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मैं मिथिला धाम से आया है, नौल किशोर दास। मिथिला से आए आप? जय। कब, कितने दिन से यहाँ पे आप? जी हाँ, बहुत दिनों से हैं। हाँ? बहुत दिनों तो से। यहीं रहना है क्या आप? हाँ, हम यहीं रहते हैं। हाँ? जय। यहीं रहते हैं आप? जय। अयोध्या जाते हैं कि नहीं? अयोध्या रोज आते जाते हैं, कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों रोज आते जाते हैं। अयोध्या आके यही कर्म भूमि जन्मभूमि दोनों बना लिए हैं। दोनों बना लिए हैं। लेकिन अयोध्या में इतना विकास हो रहा है, आप नहीं चाहते कि यहाँ भी उसी तरह से विकास हो? जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी से कहते हैं अयोध्या आइए, अयोध्या के लिए लोगों को बुलाते हैं, तो ये अयोध्या भगवान राम से जुड़ा हुआ एक ये भी तीर्थ स्थल है। यहाँ के लिए कभी आते हैं कि नहीं वो लोग? आप तो जुड़े हैं तो बताइए, कभी योगी जी आए यहाँ पे? जी आए हुए हैं। मोदी जी? जी मोदी जी नहीं आए हैं। अच्छा, जी जी। कितनी बार आए योगी जी? जी योगी जी 2-3 बार आए हुए हैं। सबसे लास्ट बार कब आए थे? 19 में। 19 के बाद अभी तक आए नहीं? जी ना, नहीं आए हैं। बस यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है नहीं? हाँ, जय। तो कैसे बढ़ावा मिलेगा फिर इसको, जब हमारे देश के राजनेता नहीं मिले आएंगे यहाँ पे? तो जय। तो इसको अब हम लोग प्रयास करें, सब कोई जनता मिल करके, इसको हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलजुल करके भगवान को, कर्म भूमि को यहाँ भी आवे और यहाँ भी विकास का। तो मिथिला से क्या आप यहीं रहने आ गए, बसने एकदम भगवान के लिए, परिवार छोड़ के सब कुछ? परिवार छोड़ करके हम आ गए हैं राम कार्य में। हमारे पिताजी भी 92 में शहीद हुए थे राम जन्मभूमि में। अच्छा। जी जी। तो हम उनके ही रास्ते पर अभी 16-17 दिसंबर को हमारे पूरे परिवार लोग आकर के यहाँ भंडारा वगैरह चलवाए हैं। तो राम के लिए हम लोग समर्पित है। तो घर जाते कि नहीं, अब मिथिला जाते कि नहीं? अभी तो मिथिला से कुछ दिन पहले ही सामान वामान आया है अयोध्या के लिए। जी जी। गए थे कि नहीं उसमें आप? जी गए हुए थे। जी जी गए थे। कैसा लग रहा है, मंदिर नया बन गया है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम तो दुल्हन जैसे सज गया है एकदम। माँ सीता का हम लोग वहाँ भाई बहन जैसे हम लोगों को बहुत आनंद हो रहा है अयोध्या के धरती पर। चलिए महाराज जी, तो महाराज तो थोड़ा और सवाल बता दिए। शंकराचार्य लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे और गलत मुहूर्त में हो रहा है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, शंकराचार्य तो पूरा देश में एक साधु संत के प्रथम माना गया है, जो शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जी हैं। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, उन लोगों को भी, शंकराचार्य को भी यहाँ आना चाहिए और निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए भावपूर्वक, क्योंकि संत के बिना सब अधूरा है। संत आएंगे तभी तो सब काम होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये है से वो भी, उनको भी निमंत्रण देकर बुलाए, उनको भी रखे है कि अब देखिए दोनों लोग में क्या है, वो तो वो लोग जानेंगे से क्या मैटर चल रहा है।